निर्णय लेके हमारा खेती लिखा हमका वापस निर्णय आपके यहाँ नहीं ये लिखिए कि जिंदा है, ये निर्णय दे, ये तो मर गई। को लिखी थी नहीं लिखा तो अपने हवा खा जाए। हम बैठो हाँ देखो जो दहिका बुलाओ को तो को बुला लो। हाँ दहिका बुलाओ को बुला लो। यहाँ गाँव भर चाहता ही ना हो कि सारी पीट के हाथ से वहाँ आगे नौबत गाँव वाले यहाँ चाहता ही ना हो। गाँव वाले यहाँ चाहता ना हो कि और हम गेंदा यह मारे हमें किनारे नहीं गेंद आखिरी बात कहनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आपने सास बहू के तमाम किस्से देखे होंगे, लेकिन सास और बहू जब जीवित रहती हैं तो वो किस्से अक्सर कहानियां बन जाते हैं। लेकिन यहाँ यानी सीतापुर में इसके उलट एक सास बहू का ऐसा किस्सा आया है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा बैठेंगे। जी हाँ, एक सास की मौत हो जाती है और बहू उसकी चिता पर बैठ जाती है। वो मांग करने लगती है कि उसकी जो सास है वो उसको जमीन लिखे, यानी बराबर का बंटवारा हो, जबकि सास की मृत्यु हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है और बहू उसकी चिता पर बैठी हुई है। वो पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि चिता पर बैठी बहू देखिए क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। निर्णय लेके हमारा खेती लिखा हमका वापस निर्णय आपके यहाँ नहीं ये लिखिए कि जिंदा है, ये निर्णय दे, ये तो मर गई। को लिखी थी नहीं लिखा तो अपने हवा खा जाए। हम बैठो हाँ देखो जो दहिका बुलाओ को तो को बुला लो। हाँ दहिका बुलाओ को बुला लो। यहाँ गाँव भर चाहता ही ना हो कि सारी पीट के हाथ से वहाँ आगे नौबत गाँव वाले यहाँ चाहता ही ना हो। गाँव वाले यहाँ चाहता ना हो कि और हम गेंदा यह मारे हमें किनारे नहीं गेंद आखिरी बात कहनी। तो आपने सुना बहू को कि वो सास की चिता पर बैठी हुई है और मांग कर रही है कि बराबर के हिस्सेदारी का बंटवारा होना चाहिए। अब पूरा असल मामला क्या है, हम आपको सीधे ले चलते हैं सीतापुर के कमलापुर, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला कहां का है और जो बहू है वो सास की चिता पर बैठकर जो मांग कर रही है, क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर अंतिम समय, जब कहते हैं कि अंतिम समय पीछे का सब कुछ छूट जाता है, उसके बावजूद एक बहू जिद कर रही है, मांग कर रही है और वो भी अपनी मरी हुई सास की चिता पर बैठकर। जी आपको बता दें, थाना कमलापुर के अंतर्गत लोधौरा निवासी स्वर्गीय गजराज सिंह की पत्नी मायावती का कल निधन हो गया था और आज जब उनके परिवारीजन उनके बच्चे लेकर के मायावती का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे, तो जब उनकी बॉडी को चिता पर रखा तो उनके बड़े लड़के राघवेंद्र की पत्नी वहां पहुंच गई और चिता पर बैठ करके वो मांग करने लगी कि जो सास की ज़मीन थी उसमें से उनको हिस्सा दो, तब जाके अंतिम संस्कार करने देंगे। यह सूचना जब इधर उधर फैली तो कमलापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कमलापुर पुलिस के पहुंचने के गाड़ी का जी हुई सायरन सुना, वो वहां से उठ गई और लगभग आधे घंटे तक वो सरे पर सास की लाश के साथ बैठी रहीं। पूरा मामला यह है कि जो गजराज सिंह थे उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम राघवेंद्र सिंह था, उससे छोटे बेटे का नाम ब्रजेंद्र सिंह था और उनसे सबसे छोटे बेटे का नाम ज्ञानेंद्र सिंह था और उनके एक लड़की थी शीला। सभी लड़कों की शादी हो गई और लड़की की भी शादी हो गई है। इनकी जो गजराज की पत्नी थी मायावती, ये मायावती अपने सबसे छोटे बेटे ज्ञानेंद्र के पास रह रही थी और यही लोग इनकी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने अपने हिस्से पति के मृत्यु के बाद जो जमीन बराबर लड़कों और पत्नी के नाम डिवाइड हुई, तो जो मायावती के नाम जमीन थी उन्होंने अपने छोटे लड़के ज्ञानेंद्र के नाम कर दी। जब आज उनकी मृत्यु हुई तो जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ये लोग ले करके सरा पर पहुँचे
तब बड़े लड़के की जो पत्नी थी वो वहाँ सरा पर पहुँच गई और अपनी सास के साथ सरा पर बैठ करके वहाँ पर हंगामा करने लगी। डेड बॉडी के साथ काफ़ी लगभग आधे घंटे तक सरा पर बैठी रही और यह भी कहती रही कि जिसको बुलाना हो बुला लो, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, पहले ज़मीन मेरे नाम की जाए। बिल्कुल, तो सुन सकते हैं आप, जैसा कि बहू चिता पर बैठी हुई अपने सास के ये कह रही है, तब तक बहू अपने सास की चिता को आग नहीं देने देगी जब तक उसकी जमीन का बराबर का बंटवारा नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ये ऐसी तस्वीर आ रही है जो आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देगी, उस रिश्ते को कलंकित करके रख देगी जिस रिश्ते में अंतिम समय में कम से कम सभी का सम्मान होता है। लेकिन यहाँ तो बहू अपनी सास की चिता पर बैठी हुई और ये मांग कर रही है कि वो तभी सास के शव को जलने देगी, उनके अंतिम संस्कार करने देगी जब उसके हिस्से का बराबर बंटवारा हो जाएगा। जबकि बताया जा रहा है कि जो स्वर्गीय गजराज सिंह हैं, जिनकी पत्नी मायावती, गजराज सिंह का निधन पहले हो जाता है और मायावती का निधन एक दिन पहले यानी रविवार को हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। इनके 3 बेटे और 1 बेटी है और बेटों की भी शादियां हो चुकी है और बेटी की भी शादी हो चुकी है। बराबर का हिस्सा बढ़ चुका था, लेकिन जो मां का हिस्सा था यानी मायावती का जो हिस्सा था, चूंकि छोटा बेटा ज्ञानेंद्र वो उसकी सेवा सत्कार में लगा था और उससे प्रसन्न होकर अपने हिस्से की जमीन को ज्ञानेंद्र के नाम कर देती है। बस यही बात नागवार गुजरती है राघवेंद्र सिंह यानी बड़े बेटे की पत्नी को, और पत्नी उस चिता पर बैठ जाती है और चिता पर बैठकर किस तरीके का ड्रामा कर रही है, हंगामा कर रही है, जो आपको दिखा सकता हूं इस विजुअल में। ये आई इंडिया के पास स्थानीय लोगों द्वारा भेजा गया एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप देख सकते हैं कि सास बहू के रिश्ते को इस घटना ने और कलंकित करके रख दिया है कि किस तरीके से एक बहू सास के प्रति अपना नज़रिया रखती है, अंतिम समय में भी उसके साथ किस तरीके का बर्ताव करती है। ये कहीं ना कहीं इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना कमलापुर थाना अध्यक्ष कृष्णबली सिंह को मिली, उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स को भेजा। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी का सायरन बजते ही जो भूत सवार हुआ था चिता पर बैठने का बहू के, वो उतर जाता है और चिता से उतरकर बाहर आ जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए सत्य प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।